हेलो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि सीटेट के जो आंसर की आना है वो प्रोविजनल आंसर की आ गए हैं। आप देख सकते हैं जैसे आप सीटेट की वेबसाइट में आइएगा, आप किसी भी ब्राउजर से ctet.nic.in ये आप लिख के सर्च कीजिएगा, आपके सीटेट के वेबसाइट में सीधा ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएंगे। इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो इसमें आपको ये सबसे पहले ये प्रोविजनल आंसर की इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इस प्रोविजनल आंसर की के ऊपर हम जब क्लिक करेंगे तो एक इस तरीके के एक फीचर्स आएंगे। इसके नीचे फिर एक रेड कलर से प्रोविजनल आंसर की जैसे हम उसको क्लिक करेंगे तो ब्लैक हो जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है तो ये आपके डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको आपको पहले तो डाउनलोड करके रखना है, फिर आपको ऑफिशियल पेज में आना है, होम पेज आना है, फिर आप इसको थोड़ा नीचे के साइड में स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको यहां पे मिलेगा लॉगिन सीईटी दिसंबर 2022। इसमें आपको लॉगिन में क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन में क्लिक कीजिएगा इस तरीके से एक बॉक्स आएगा, उस बॉक्स को ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके सामने, अगर आप फोन से भी कर सकते, फोन से भी इस तरीके के एक बॉक्स आएगा, उसमें भी आप ओके कर दीजिए तो इस तरीके की आपको वो लॉगिन वाला पेज आ जाएगा। अब इसमें सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, फिर पासवर्ड डालना है, फिर आपको ये नीचे जो सिक्योरिटी कोड है इसको डालना है। अगर बाय चांस किसी कैंडिडेट का पासवर्ड आप भूल गए होंगे, एप्लीकेशन आएगी तो आपके एडमिट कार्ड में भी मिलेगा, आपके जो कॉन्फर्मेशन पेज था उसमें भी मिलेगा, लेकिन पासवर्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा। पासवर्ड आपको याद में है या कहीं पे लिख के रखे तो पासवर्ड पता है, नहीं तो नहीं है। तो अगर बाय चांस अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आपको करना है क्या, फॉरगेट पासवर्ड कर देना है। अब फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन है कि आपको वो जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस थे जो आप फॉर्म फिलअप करने के समय डाले थे वो अगर आपको याद है तो उसके माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा मेथड रहेगा जो मोबाइल फोन से आप रजिस्टर्ड किए थे उसी में एक पिन ले लीजिए, दूसरा वाला ऑप्शन, फिर आपको कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू कर दीजिए, यहां पे आपको एप्लीकेशन नंबर, फिर से आपको एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा। आप एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिए, आपका डेट ऑफ बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ डाला हुआ था वो डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, फिर ये जो आपके सिक्योरिटी पिन है उस सिक्योरिटी पिन को आपको डालना है, फिर आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट कीजिएगा आपके वो जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको वो पिन आ जाएगा, उसको आपको कंटिन्यू कर देना है। तो कंटिन्यू कर देने के बाद आपका जो पिन है वो पिन आपके पास आ जाएगा, तो आपको यहां पे वो पिन डाल देना है और फिर आपको यहां पे वो सिक्योरिटी, ये नीचे वाला जो सिक्योरिटी पिन है इसको डाल के कंटिन्यू करना है। तो फिलहाल हम इसको फॉरगेट पासवर्ड नहीं करेंगे, मेरा पासवर्ड मुझे याद है। तो इसको अगर बैक कर ले, अगर आप इसमें कंटिन्यू करिएगा तो आपको फिर से न्यू पासवर्ड तैयार करने के लिए देंगे। उसमें आप एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर, एक न्यूमेरिक कैरेक्टर देके आप वो पासवर्ड तैयार कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको बैक कर देते हैं। हम फिर से फिर ओके करेंगे। आप देखिए फिर खुल गए, फिर साइन इन करेंगे, इस तरीके की एक इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब इसमें देखिए 2 पार्ट हैं। इसमें अगर आप नोटिस कीजिएगा तो इसमें आपके पास 2 पार्ट है। एक आपके ए वाला पार्ट है जो पेपर 1 का है, ये आपका पार्ट है पेपर 2 का। आप पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों आपको क्लिक करके, यहां से क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। ये इसमें जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे ये फिर ओके आएगा, ओके कर देंगे तो ये वाला पेज हमारा डाउनलोड हो जाएगा। फिर हम उसी पेज में आएंगे, फिर पेपर 2 को भी हम ओके करके डाउनलोड कर लेंगे। अब जैसे इस तरीके की आपके सामने वो जो सारे क्वेश्चंस थे उस क्वेश्चन को क्या आप आंसर दिए हैं वो आपके सामने आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि आप किस क्वेश्चन का आंसर कैसे दिए थे। और ये जो पीडीएफ आप पहले डाउनलोड किए थे इसमें जो आंसर की दिया हुआ है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको करना है कि दोनों को एक साथ मोबाइल पे देखने के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो आप जो आंसर की आप दिए हैं उसको आप क्या कीजिए, उसको आप एक कॉपी किताब ले लीजिए। कॉपी किताब लेके इस तरीके से आप इसमें नंबर 1 का आंसर क्या दिए हैं आप 4 वो लिख दीजिए। फिर जैसे आप
2 में क्या दिया हुआ है, 2 में 1, तो फिर 2 में 1, ऊपर में CDP लिख दीजिए। इस तरीके से आप इसको एक जगह पे नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद आपको क्या करना है कि इस तरीके से, इसलिए नोट डाउन करने के लिए हम बोल रहे हैं, सीधा सीधा आप CDP में भी आप मैच कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप नीचे और नीचे आ जाइएगा, जैसे लैंग्वेज वाला पार्ट जब आएगा, लैंग्वेज वाला पार्ट में अगर हम अब देखिएगा, अब देखिए इसमें इस सारे में शुरू में कुछ क्वेश्चंस आया था, इस सारे में क्वेश्चंस नहीं आया क्योंकि नेट की स्पीड थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, इसलिए पूरा वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो थोड़ा अच्छा नेट की स्पीड रहेगा तो सारे के सारे क्वेश्चंस आ जाएगा, उसी के बाद इसको आप डाउनलोड करके रखिएगा। अभी तो आपको जो क्वेश्चंस आईडी है, क्वेश्चंस आईडी के थ्रू आप चेक कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप इसको बार बार रिफ्रेश करिएगा तो वो सारा क्वेश्चंस भी आपके सामने आ जाएगा, तब आप देख के पता चलेगा कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ है। तो इस हिसाब से हम जैसे क्वेश्चन आईडी पकड़ के हम क्वेश्चन नंबर देके हम उसको रिस्पॉन्स को लिख लेंगे। तो जैसे ये 90 तक पेपर 1 के लिए सही है, 90 के लिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 90 तक आपका क्वेश्चन सेम है। अब जैसे 90 के बाद ये सब्जेक्ट लैंग्वेज का आ गए, आप यहां पे देखिए क्वेश्चन आईडी आ गए 181, लेकिन जैसे हम यहां पे जाएंगे, यहां पे देखिए क्वेश्चन आईडी हमारे लैंग्वेज के लिए वो 181 या 182 ऐसा कुछ है नहीं। देखिए 91, 92 हिंदी के लिए इसी तरीके से आपका आंसर की दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस रिस्पॉन्स की में ये जो इसमें जो नंबर दिया हुआ है देखिए 91 to 99, अर्थात इसके बाद के जो 10 क्वेश्चन है वो 91 से 99 तक, तो 181 हो जाएगा 91, 182 हो जाएगा 92, इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, उस सीरियल वाइज कर लेंगे। और इसमें जो लैंग्वेज आप यहां पे लिखा हुआ है, इसका मतलब आप उसी लैंग्वेज को चूज किए थे, और ये लैंग्वेज 1 L1 मतलब लैंग्वेज 1, तो लैंग्वेज 1 जैसे हम ये आंसर की में आएंगे, और आंसर की में भी देखिए हर डेट का है, ये ऊपर में आपके ये एग्जाम डेट है, जिस डेट पे आप एग्जाम दिए, और ये जो एग्जाम शिफ्ट है, एग्जाम शिफ्ट मॉर्निंग मतलब आपके पेपर 1 और इवनिंग मतलब पेपर 2। तो हम पेपर 1 का चेक करेंगे तो मॉर्निंग वाला पार्ट में आप देखिए लैंग्वेज वाला, ये हिंदी आ गए, हिंदी देखिए 91 से हर लैंग्वेज में 150 तक है। तो आप जिस लैंग्वेज को जिस तरीके से सेट किए थे उस हिसाब से आपको चेक करना है। मान लेते हैं कि हम अगर हिंदी को पेपर लैंग्वेज 1 में डाले थे तो 91 से 120 तक हम पेपर 1 के लिए देखेंगे, फिर 121 से हम फिर ऊपर में आ जाएंगे। मान लेते हैं हम लैंग्वेज 2 में इंग्लिश रखे थे तो हम 181 से 121 से 150 तक चेक करेंगे। इस तरीके से हम आंसर की को चेक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप आराम से पहले तो आप उसको लेके आप कोई कॉपी किताब में आप अपना जो आंसर दिए उसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको देख के चेक कर लीजिए कितना सही है कितना गलत है। जो आंसर गलत हुआ है वो आके आप आपके जो रिस्पॉन्स सीट है, रिस्पॉन्स सीट में आप उस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। उस क्वेश्चन को देखने के लिए अगर देखिए यहाँ पे नेट की स्पीड नहीं है, इसलिए ये जो प्लेस है इस प्लेस में देखिए ये वाला पार्ट में देखिए फोटो नहीं आया। एक्चुअली जो क्वेश्चंस है फोटो के रूप में ये लोग अपलोड किए हैं, इसलिए क्वेश्चंस आपके सामने नहीं आ पा रहा है। इसको अगर थोड़ा रिफ्रेश करेंगे तो थोड़ा कुछ हमारे सामने क्लियर हो सकता है। जैसे कि अगर इस तरह से रिफ्रेश करेंगे, अगर नेट का स्पीड अच्छा रहेंगे तो ये दिक्कत नहीं होगा। और इसको आप ऊपर में जाइएगा, ऊपर में जाने के बाद जैसे हम इसको अगर हम स्क्रॉल को ऊपर ले जाएंगे, ये प्रिंट रिस्पॉन्स सीट है। अब प्रिंट रिस्पॉन्स सीट से भी हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक ऑप्शन आ जाएगा सेव पीडीएफ करके, आप सेव पीडीएफ करके उसको सेव कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। जैसे हम इसमें किए तो थोड़ा नेट का मेरे पास थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसलिए अच्छा सा काम नहीं कर रहा है, लेकिन अगर नेट सही रहेगा तो आप ये इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे हम प्रिंट रिस्पॉन्स सीट करेंगे तो वो सेव पीडीएफ आ जाएगा, सेव पीडीएफ करके हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप पहले आंसर की चेक कर लीजिए, जो आंसर की गलत हुआ है या जो आंसर गलत हुआ है उसको पहले एक बार देखिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका रिस्पॉन्स सही है, जो ऑफिशियल आंसर किया है वो गलत है, तो उसके पीछे जो लॉजिक है वो दिखाते हुए अगर आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यहां पे आ जाना है। यहां पे ऊपर में देखिए, ऊपर में इस तरीके से आपका ऑप्शन आएगा सबमिट की चैलेंज फॉर सीईटी 2022।
तो जैसे आप इसमें करिएगा, इसमें आपको फिर इस तरह का एक बार आएगा, इसमें क्लिक करना है, सबमिट की चैलेंज, ओके करना है। ओके करने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस इस तरीके से आ जाएगा। आपका रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के उस टाइम लॉगिन करना है। तो जिस क्वेश्चन को आप चैलेंज करना चाहते हैं उस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से चैलेंज करना है, कौन सा क्वेश्चन, हम भी एक बार जितना क्वेश्चन मेरे सामने आया हम देख लेते हैं। अगर मुझे भी कुछ लगता है कि इस क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहिए, हम उसके बारे में डिटेल्स में फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बातचीत करेंगे। ओके, थैंक यू।